स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आजकल इंटरनेट खोलो या फिर कोई भी म्यूजिक ऐप, एक ट्रैक है जो हर जगह गूंज रहा है, हर हर शंभू। हम सबने इसकी कैची बीट्स पर जरूर ध्यान दिया होगा, है ना? पर आज हम इस वायरल ट्रैक की सरफेस से थोड़ा डीप जाएंगे और इसके लिंग्विस्टिक और फिलोसॉफिकल सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग गाना नहीं है, बल्कि शब्दों के जरिए हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाने वाली एक बेहद गहरी जर्नी है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं उस हुक से जिसने हम सबको इंस्टेंटली बांध लिया, हर हर महादेव शंभू। ये बस कुछ रैंडम शब्द नहीं है, ये दरअसल इस पूरी स्तुति का एक बहुत ही सॉलिड ऑडिटरी और टेक्सचुअल बेस बनाते हैं। इन शब्दों को जब बार बार रिपीट किया जाता है ना, तो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो सुनने वाले को इस ट्रैक से एकदम डीपली कनेक्ट कर देती है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को 4 मेन थीम्स में डिवाइड किया गया है। पहला, द यूनिवर्सल चांट, दूसरा, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तीसरा, द डिवोटी सरेंडर और चौथा, द फॉर्मलेस डिवाइन। हम आगे यही देखने वाले हैं कि कैसे ये टेक्स्ट इजीली एक्सेसिबल फिजिकल इमेजरी से शुरू होकर डीपली फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचना है। तो चलिए पहले थीम की बात करते हैं। 1, द यूनिवर्सल चांट, ग्राउंडिंग द डिवोटी। इस सोर्स मटेरियल में ईश्वर को कई अलग अलग टाइटल्स किए गए हैं, महादेव, शंभु, पार्वतीपति, ईशाम और गिरीशम। जैसे महादेव का सीधा सा मतलब है सबसे महान देवता, द ग्रेट गॉड। वहीं पार्वतीपति रेफर करता है पार्वती जी के स्वामी को। ये सारे अलग अलग नाम असल में एक ही डिवाइन फोर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। और इन सब नामों के बीच एक ऐसी चीज है जो लगातार चलती रहती है, रेपिटेशन। शिव शंभु नमो नमः का ये जो कांस्टेंट रिटर्न है, ये पूरे ट्रैक में एक मेडिटेटिव लूप की तरह काम करता है। ये एक ऐसी रिदमिक ग्राउंडिंग है जो सारी वर्सेस को एक साथ पूरी मजबूती से बांधे रखती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 2, Physical forms and attributes, the classical imagery। यहाँ से ये ट्रैक एक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट की तरफ शिफ्ट होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इन आधुनिक बीट्स के बीच ये प्राचीन संस्कृत श्लोक एक बहुत ही पोएटिक और विजुअल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करता है उस डिवाइन फिगर का। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब इन कंपाउंड वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो इनका मीनिंग और भी क्लियर हो जाता है। कर्पूर यानी कैम्फर या कपूर, गौरम मतलब एकदम फेयर या श्वेत, और करुणावतारम यानी कंपैशन या करुणा का इनकारनेशन। तो बेसिकली एक ऐसी विविड इमेज बनती है जो कपूर के समान शुद्ध और उज्जवल है और जो पूरी तरह कंपैशन से भरी हुई है। इसी क्लासिक चैंट का अगला हिस्सा एक और डिटेल जोड़ता है, भुजगेंद्र हारम। ये शब्द इस फिजिकल पोर्ट्रेट को और भी ज्यादा बिल्ड करते हैं, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है नागों के राजा को एक हार की तरह पहनना। ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिजिकल अडॉर्नमेंट है, एकदम हैरान कर देने वाला। सोचिए, सबसे भयंकर जीव को एक आभूषण की तरह पहना हुआ है जो एक अल्टीमेट फियरलेसनेस को दर्शाता है। यहाँ से हम एंटर करते हैं सेक्शन 3 में। 3, द डिवोटीज सरेंडर, मॉडर्न हिंदी एक्सप्रेशंस। ये जो मॉडर्न हिंदी लिरिक्स इसमें ऐड किए गए हैं, ये दरअसल चैंट में एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन लाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इन मॉडर्न लिरिकल एडिशंस को उनके अंडरलाइंग इमोशनल थीम्स के साथ सीधे मैप किया जा सकता है। मैं जहां जाऊं तू मेरे साथ है, ये ओमनी प्रेजेंस यानी सर्वव्यापिकता दिखाता है। बोल के हम भक्त हैं तभी तो मस्त हैं, द जॉय ऑफ डिवोशन, एक भरोसा, और जपू मैं हरदम नाम तेरा सुबह शाम, ये कांस्टेंट डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इन्हीं मॉडर्न लिरिक्स में एक और खास बात हाईलाइट की गई है, शिव जगत के गुरु परमेश्वर। ये लाइन सब्जेक्ट को सिर्फ एक पर्सनल कंपेनियन से उठाकर पूरे यूनिवर्स के अल्टीमेट टीचर के रूप में एलिवेट कर देती है। अब हम चलते हैं अपने चौथे, आखिरी और सोर्स टेक्स्ट के सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर। 4, द फॉर्मलेस डिवाइन, बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट आता है। एक तरफ हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखे, जैसे नागों का हार या कपूर जैसा रंग, पर दूसरी तरफ है फॉर्मलेस नेचर, एक ऐसी रियलिटी जो इन सब फिजिकल क्वालिटीज से बिल्कुल परे है। एक्सप्लेनर के पहले हाफ से अगर इस फॉर्मलेस डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करें तो ये एक सच में ड्रामेटिक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। इस डीप फिलोसॉफिकल सेक्शन की शुरुआत होती है इस
प्रोफाउंड वर्स के ओपनिंग शब्दों से, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि निर्वाण रूपम का मीनिंग क्या निकलता है। इसका अर्थ है जो द वेरी फॉर्म ऑफ लिबरेशन या अल्टीमेट पीस है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ टेक्स्ट फिजिकली विजिबल ट्रेट से आगे बढ़कर अब कंसेप्चुअल और फॉर्मलेस रियलिटी की तरफ मूव कर चुका है। और फिर आती है इस चैंट की अगली क्रिटिकल लाइन, निराकारम ओमकारामूलम। इन टर्म्स का ट्रांसलेशन इस पूरे फिलॉसफी को बिल्कुल क्लियर कर देता है। निराकारम यानी कंप्लीटली फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं, और ओमकारामूलम मतलब जो उस ओम साउंड की रूट है। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश कर देता है कि हम एक ऐसी डिवाइन प्रेजेंस की बात कर रहे हैं जिसका कोई शेप नहीं है, पर जो यूनिवर्स की हर वाइब्रेशन का सोर्स जरूर है। फिर हम इनकाउंटर करते हैं संस्कृत डिस्क्रिप्टर्स की एक रैपिड और पावरफुल सीक्वेंस, निजम, निर्गुणम, निर्विकल्पम, निरेहम। इस सीक्वेंस में निर्गुणम वर्ड बहुत क्रूशियल है, जिसका मीनिंग है इंटायरली विदाउट फिजिकल एट्रीब्यूट्स या मटेरियल क्वालिटीज। ये टेक्स्ट के उस अल्टीमेट मैसेज को सीमेंट कर देता है, एक ऐसी रियलिटी जो किसी भी फिजिकल लिमिटेशन से पूरी तरह फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। ये ट्रैक बेसिकली एक जर्नी है, फिजिकल फॉर्म से शुरू होकर एक फॉर्मलेस रियलिटी तक की। कैसे एक्सेसिबल इमेजरी को एकदम डीप फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स के साथ ब्रिलियंटली वीव किया गया है, ये सच में इस कॉम्पोजिशन की मास्टर क्लास है। और इन सब बातों के बाद एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल बनता है, जिससे हम इस एक्सप्लेनर को एंड करेंगे। कैसे एक ही चैंट एक साथ एक ऐसे रूप का सम्मान कर सकती है जो सांपों से सजा हुआ है, और ठीक उसी वक्त एक ऐसी रियलिटी को भी पूछ सकती है जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है। ये कंट्रास्टिंग थीम्स और उनका बैलेंस, इसी में इस डिवोशनल लिटरेचर की सबसे गहरी और असली सुंदरता छिपी है।